जुल्मतों में नूर का रोशन दिया हो जाएगा, जुल्मतों में नूर का रोशन दिया हो जाएगा, जो गुलामे हज़रत मौला अली हो जाएगा। और निस्बते गौसुल वरा है निस्बते मौला अली, अरे साथ इस निस्बत को रख तू जन्नती हो जाएगा। हज़रात मोहतरम ये थे कायद इजलास मंबे इखलास पे करे खुलूस वफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना हामिद रज़ा साहब की बिला शरफ़ी, जो यकीनन अपने वालिहाना अंदाज़ में हम सामईन के क़ुलूब को जिला बख्श रहे थे। गोया हमें ये महसूस करा रहे थे कि आया था महफ़िल में आँखें बेचने, जब गया वापस तो मेला ले गया। आए थे महफ़िल में आँखें बेचने, जब गया वापस तो मेला ले गया। पढ़कर नाते पाके मुस्तफ़ा सबके हिस्से की अकेला ले गया। मैं बोलो यार सुभान अल्लाह, तुम तो खामोश बैठे हो, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नियत करके बैठे हो कि आज के शब नाजिम साहब जितना भी कहलवाएंगे बोलना नहीं है। अजीब आदमी हो, बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हदे मकामे हुजूर क्या समझे, शहे उमम को बशर का शऊर क्या समझे। हदे मकामे हुजूर क्या समझे, शहे उमम को बशर का शऊर क्या समझे। और जिसे खुशी ना हो मिलादे शाहे तैबा की, अताए नेमते रब्बे गफूर क्या समझे, अताए नेमते रब्बे गफूर क्या समझे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुकद्दर पर नाज करें यार कि आज की शब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको चुन लिया उस हबीबे दो जहां का जिक्र करने के लिए। वरना तो आज की शब में न जाने कितने नौजवान बच्चे बच्चियां अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा बाहर निकल करके देखो, अभी 12 बजने में टाइम बाकी है, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगियां ऐसे खराब कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमें जिंदगी भर इसी दुनिया में रहना है। उस नादान को ये नहीं पता ना आना हमारे बस में ना जाना हमारे बस में, फिर भी जीत की जिंदगी में ऐसे घमंड और तकब्बुर में फिर रहा है कि उसका जवाब नहीं ला सकते। अरे नादान, होश के नाखून ले ले, तुझे ये नहीं पता कि हमें मर करके इसी मट्टी में मिलना है। जब कब्र में 3 सवाल होंगे तो तुम जवाब क्या दोगे। याद रखना, इसी 3 सवाल के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको 10वीं का एग्जाम जब आपको देना होता है, सवाल अगर 10 हैं, 5 का जवाब दे दो पास हो जाओगे, 6 का जवाब दे दो पास हो जाओगे। अगर एग्जाम 12वीं का है, अगर 10 सवाल हैं, आप 7 के जवाब दे दो पास हो जाओगे। अगर आप बीए का एग्जाम दे रहे हो, अगर 10 सवाल हैं, आप 8 का जवाब दे दो पास हो जाओगे। लेकिन कब्र में 3 सवाल होंगे, उसके जवाब जब तक मुकम्मल नहीं दोगे, याद रखना पास नहीं हो पाओगे। कब्र में 3 सवाल किए जाएंगे, मन रब्बू का, बता तेरा रब कौन है। माँ दीनू का, बता तेरा दीन क्या है। एक चेहरा दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा, बता दुनिया में इनके बारे में तेरा क्या ख्याल था। जब क्या जवाब दोगे, ये नहीं पूछा जाएगा बता इनके बारे में क्या ख्याल है, ये नहीं पूछा जाएगा, बल्कि पूछा ये जाएगा कि दुनिया में इनके बारे में ख्याल क्या था। समझ में आ गई बात। हाँ तो समझ जाओ, वहां पर ये पूछा जाएगा। तो दुनिया में हमें गुलामे मुस्तफ़ा बन करके जीना है और आला हजरत के शेर पर अमल करना है कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा हाथों को उठा करके बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हमें नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, उनकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, उनकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा। और मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। आइए हजरात बिला ताखिर महफिल को आगे बढ़ाते हुए बड़े ही अदब व एहतराम के साथ खतीब आज़म हिंदुस्तान, आशिक़ मौला अली, गदाए मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी हजरत अल्लामा मौलाना कफील अशरफी साहब की बिला जायसी की बारगाह में अर्ज गुजार हूँ। हजरत तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से हम सामईन के क़ुलूब को जिला बख्शे। घबराएं नहीं, आप किसी बात के लिए ये आ रहे हैं, सिर्फ मुलाकात के लिए। इंशाअल्लाह खुसूसी खिताब नायाब हम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाहनवाज आलम साहब की बिला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी का सुनेंगे। आइए इस्तकबाल करते हैं नारे तकबीर और रिसालत से। नारे तकबीर। जरा और मोहब्बत के साथ मेरी आवाज से अपनी आवाज को मिलाएं और इस्तकबाल करें। लगना चाहिए कि हम त्रिलोकपुरी की सरजमीन पर नहीं बल्कि गुंबदे खजरा की छांव में बैठे हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, इस्लाहे मुआशिरा कॉन्फ्रेंस।
के वास्ते, तो जहां रब ने बनाए उनके जद के वास्ते, जब अबद के वास्ते थे अब अलग के वास्ते, या हुसैन इब्ने अली कहकर जो हम आवाज दे, बाप बेटा दोनों आ जाएं मदद के वास्ते। नूर पे तशरीफ़ फरमा उलमाए कराम और शोराए इस्लाम, सामीन कराम, इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन, ला नबी अबादहु वला रसूल अबादह, हुवा रहमतुल लिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहि इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुलूखा शहज़ादे गुलगो कबा इमदाद कुन। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूही पैम्बर, एक नज़र कुन सुईमा। आए अशरफ़े ज़माना ज़माना ए मदद नुमा दरहाए बस्तरास, कलीदे करम कुशा। अशरफ नहीं दरिया दरिया बसीना दारद, दुश्मन हमेशा पुरगम तू ही दोस्त दारद। आइए हम सबसे पहले सब्ज़ गुम्बद के मकी हौज़ कौसर के मालिक, दाई हलीमा के जिगर पारे, अब्दुल्लाह के दुलारे, हम सबों के सहारे, यानी जनाब अहमद मुस्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक की डालियाँ पेश करें, पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यरा अल हक मुज़दा है वो जलवा बार होता है, यरा अल हक मुज़दा है वो जलवा बार होता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है। दुरूद पाक पढ़कर ऐ कफील आप सो जाओ, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। पढ़िए झूम कर दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जैसा कि आप मिंबर नूर पर देख रहे हैं, मुफक्किर इस्लाम हयात अल्लामा मुफ्ती शहनवाज आलम साहब क़िबला मानकपुर शरीफ की सरजमीन से आकर मिंबर नूर पर आन बान शान के साथ जलवाबार हैं। बस थोड़ी देर के लिए मैं भी हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इन्नद्दीन इंदल्लाहि इस्लाम, दीनों में सबसे बेहतरीन दीन मज़हब इस्लाम है और उसी मज़हब इस्लाम के हम सब मानने वाले हैं। शायर कहता है इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, बोलो मचल के सुभान अल्लाह। इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, कुरान था कुरान है कुरान रहेगा, और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था एहसान है एहसान रहेगा। इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, कुरान था कुरान है कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था एहसान है और एहसान रहेगा। और शायर कहता है रजब शरीफ का महीना है, अभी अल्लामा जाबिर साहब ने आपको बताया था
कि 27वीं शब जो हजारिया रोजा के नाम से मशहूर है, हमारे नबी को मेराज कराई गई। आपने सुना होगा कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी गर्म रहा। थोड़े से वक्त में मेरे आका का सफर, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, जन्नतो दोज़ख की सैर। इसी को शायर ने कहा है, जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उम्महानी का घर बोलता रहा, और आए गए हुजूर सरे अर्श बार बार, सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा, सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा। जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उम्महानी का घर बोलता रहा। हजराते मोहतरम, आज की इस महफिल में मैंने जो कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत की है, सारे दीनों में सबसे बेहतरीन दीन मजहब इस्लाम है। लेकिन प्यारे जरा आओ देखो तो सही, इस इस्लाम की खातिर कितनी परेशानियां उठानी पड़ी, इस इस्लाम की खातिर न जाने कितने मराहिल से गुजरना पड़ा। आज हम सोचते हैं कि हमने सिर्फ कलमा पढ़ लिया है, यही काफी है। लेकिन प्यारे नहीं, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको खबर दिया होगा अल्लामा हामिद रजा शर्फी साहब ने कि आपको अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आना होगा, उलमाए कराम के बयानात भी सुनना होगा, अल्लाह उसके रसूल का तज़किरा भी समात करना होगा। लेकिन आज वो अपने बिस्तर पे आराम की नींद सो रहे होंगे और उन्होंने बाकर के ऐलान करेंगे कि मुझे बहुत ज़्यादा इस्लाम से मोहब्बत है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन प्यारे ज़रा आओ देखो कलमा की हकीकत क्या है। अल्लाह अकबर, इसी कलमे के खातिर जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरान की चोटी पे ऐलान किया था, आए लोगों कहो कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, सारी भीड़ ने आकर के जब इकट्ठा हुई थी और इकट्ठा होने के बाद सारी भीड़ को जब मेरे आका ने जब इस्लाम पेश किया था कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अब जो लोग आए थे खाना भी खाया, सब कुछ किया है, अब सारी भीड़ वापिस चली गई। अब जब सारी भीड़ वापिस चली गई, मेरे आका के कल्बे तहर को तकलीफ पहुंची। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या देखा कि एक 8 साल या 10 साल का बच्चा खड़ा है और वो बच्चा कहता है सारी भीड़ तो या रसूल अल्लाह चली गई, लेकिन मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपका कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा सब चले गए, तुम क्यों नहीं गए? जानते हो 10 साल के बच्चे को तारीख ने फातह खैबर कहा है, उसी बच्चे को मौला अली शेर खुदा कहा जाता है, वही दामाद पैगंबर है, वही मौलाए कायनात है। कहा था मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। जब इतना कहा था मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मशीयत ने पुकार के कहा था, आए अली शेर खुदा, ये मुस्तफ़ा है मुस्तफ़ा, इनका रास्ता कठिनाइयों से गुजरेगा, क्या आप साथ देने को तैयार हो? हाँ हाँ, मैं साथ देने को तैयार हूँ। मशीयत ने पुकार के कहा था, आए अली शेर खुदा, अगर आपको हिजरत की रात मुस्तफ़ा के बिस्तर पे सोना पड़े और वो कत्ले नबूवत की रात हो, क्या सोने के लिए तैयार हो? अली ने कहा हाँ हाँ, मैं सोने के लिए तैयार हूँ। मशीयत ने पुकार के कहा था, आए अली शेर खुदा, इनके लिए घर बार छोड़ना पड़ेगा, कहा मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। हाँ, इनके लिए हुसैन देना पड़ेगा, हाँ मैं तैयार हूँ। हाँ, हसन देना पड़ेगा, हाँ मैं तैयार हूँ। हाँ, असगर देना पड़ेगा, हाँ मैं तैयार हूँ। हाँ, अकबर देना पड़ेगा, हाँ मैं तैयार हूँ। हाँ, असगर देना पड़ेगा, तब मैं तैयार हूँ। जब मशीयत ने सारे इरादों को मुस्तहकम किया, मेरे आका ने अली शेर खुदा को यूं उठाया, पेशानी को चूमा और ऐलान किया था, यही तो कहा होगा, ऐ मक्के वाले चले गए कोई दुख नहीं है, ऐ मक्के वाले चले गए कोई बात नहीं है, लेकिन जिसे बच्चा छोड़ के गए हो, ये बच्चा नहीं, इसकी तलवार जब मैदान बदरो हुनैन में चमकेगी, जमीन नहीं आसमान से आवाज आएगी, शाहे मर्दा शेर यज़्दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार।
ये वही अली शेर खुदा, ये वही तो कलमा था जिस कलमे को हम पढ़ते हैं, ये वही तो कलमा है जिस कलमे को हमने पढ़ा है। लेकिन आज क्या हमारे सामने हमारे रुस्वा किया गया नहीं, आज हमारे सामने क्या हमारे बच्चों को ज़िबा किया गया नहीं, आज इसी कलमा की खातिर क्या हमें घरों से निकाला गया नहीं। प्यारे तारीख उठा करके देखिए, हिजरत का मामला हो या शहर मदीना हो या फतह मक्का हो या जंगे हुनैन हो या जंगे बदर हो, प्यारे ये कलमा गो ही तो थे, इसी कलमे का हक अदा कर रहे थे। आज हम सोचते हैं कि हमने कलमा पढ़ लिया है, लेकिन प्यारे नहीं। आओ शाबे अबी तालिब की घाटी का नज़ारा अपनी निगाहों के सामने रखो। यही कलमा पढ़ने के लिए जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा था अहले कुरैश ने, ऐ अबू तालिब आप इस मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो। कहा क्या करोगे? कहा हम इनको माज़अल्लाह ज़िबा करना चाहते हैं, हम मारना चाहते हैं, हम सरतन से जुदा करना चाहते हैं। अबू तालिब ने सारे कुरैशियों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा था मेरे खानदान वालों, आज मेरे खानदान वालों ये मोहम्मद को अपने हवाले मांगना चाहते हैं, लेकिन मैंने इरादा कर लिया है अबू तालिब के जिस्म में जब तक जान रहेगी मैं मोहम्मद को इनके हवाले नहीं कर सकता हूँ। अल्लाहु अकबर। मौला अबू तालिब ने ही तो कहा था। अब अहले कुरैश ने मशवरा किया था। क्या मशवरा था? मशवरा तो यही था कि मुसलमानों को बाईकाट कर दिया जाए, इनके साथ न कोई मेल जोड़ रखे, न खाना पीना रखे, न शादी ब्याह में रखे, न कोई बुलावा रखा जाएगा, न इनसे बातचीत की जाएगी, न लेन देन किया जाएगा। वही शाबे अबी तालिब की घाटी में जब मुसलमानों को कैद कर दिया गया था, अल्लाहु अकबर, शाबे अबी तालिब की घाटी का बड़ा दर्दनाक वाक़या है। अल्लाहु अकबर, जब कैद कर दिया गया, एक दिन मेरे आका बाहर से आते हैं और क्या देखते हैं, सैयदा खदीजतुल कुबरा आगे है। कहा था या मेरे आका ने फरमाया, ऐ खदीजा आज मेरी बेटियां नजर नहीं आती है। कहाँ है फातिमा? कहा मेरी कमर के पीछे खड़ी है। कहा क्या बात है? कहा कई दिन से भूखी है। शाबे अबी तालिब की घाटी में जब मुहासरा कर दिया गया था, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मैसर था। हद तो ये है कि लोग घास खा करके जिंदगी गुजारते थे, अगर चमड़ा मिल जाता था उसे भिगो कर खा करके अपनी जिंदगी बसर करते थे। ऐसे आलम में जब मेरे आका ने फरमाया कहाँ है मेरी बेटियां? कहा कई दिन से फातिमा भूखी है, वो नजर नहीं आ रही है। कहा मेरे कब्र के पीछे छिपी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैते खदीजा ने सैयदा फातिमा को यूं बुलाया और मुस्तफ़ा के हवाले किया। अब मेरे आका ने सैयदा फातिमा से हाल पूछा, अब लेकर के चलने लगे। हैते फातिमा ने सोचा होगा कुछ खाने को मिल जाएगा, कई दिन से भूख और प्यास की शिद्दत है। मेरे आका चलते रहे इस मामले बागात से गुजरते हैं और एक मकाम पे दरख्त के पत्तों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद मेरे आका ने हैते फातिमा के दामन में डाला और कहा है बेटी फातिमा इसको पीस करके सफूक बना लो और इसी को पी करके अब जो है अपनी भूख मिटा लो। प्यारे जरा आओ देखो तो सही, एक इस नबी की बेटी है, वे उस नबी की बेटी है जो नबी मालिको मुख्तार है, ये उस नबी की बेटी है जो नबियों का सरदार है। जब सैयदा कायनात के हाथ में, सैयदा कायनात के दामन में मेरे आका ने जब सूखे पत्ते रखे थे, अर्शे इलाही के फरिश्ते भी मचल गए थे। ऐ बारे इलाह, ये नबियों के इमाम की बेटी के दामन में आज सूखे पत्ते हैं और नबियों के लिए मन्नो सलवा नाजिल हुआ था। ऐ बारे इलाह हुक्म दे दे मैं जन्नत से खाना लेकर के जाऊं और खातून जन्नत के लिए खाना पेश करूं। मेरे रब ने फरमाया फरिश्तों जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो, अभी देखो मेरे महबूब की मर्जी क्या है। ऐ यहाँ सर्दी की ठंडी रात में बैठने वालों, अगर सुबह कोई पूछे कि क्या मिला, उनसे कह देना मैं नबी की मोहब्बत में गया था और नबी के प्यार में गया था, खातून जन्नत की उल्फत में गया था। प्यारे जरा सोचो, अल्लाह के नबी ने उसी सूखे पत्ते को खातून जन्नत को खिलाने के बाद अपने नबूवत वाले हाथ को उठा के कहा था, ऐ बारे इलाह अगर सूखे पत्तों के बदले अगर मौला कुछ देना चाहे तो इतना दे देना कि मेरी गुनहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता कर देना। तभी आवाज आती है दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।